प्रणाम। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः उपनिषदों का सार तत्व श्रीमद् भागवत गीता। तो नवरात्रि साधना का दूसरा दिन और उपनिषद विद्या के अंतर्गत हम लोगों के पाठ्यक्रम में इस सत्र में रखा गया है गीता के 3 अध्याय। श्लोकों की संख्या को देखते हुए 7-8 क्रम श्लोक बढ़ जाए प्रतिदिन, तो 3 अध्याय उसमें लिए जा सकते। गीता का 12वां अध्याय जिसे भक्ति जो कहा जाता है, 13वां अध्याय जिसे हम लोग क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये सब योग की प्रणाली। पूरा का पूरा 14वां वाला है गुण त्रय विभाग। तीनों गुणों से युक्त इस प्रकृति में हम किस तरह से तालबद्ध होकर चले और इसमें लिप्त। तो योग की एक ही प्रक्रिया नहीं है, 18 फैकल्टी तो सिर्फ गीता में बताया। अपने पूर्ण कर्म स्वभाव के आधार पर इनमें से जो सरल लगता है वही प्रवेश करता है। कौन अध्याय श्रेष्ठ है, कौन कम महत्व का है, यह तुलना का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र सम। इस भक्ति युग में 12वें अध्याय में आज श्लोक की संख्या है 8 से लेकर 14 तक, 7-7 का श्लोक। कुल भी हैं तो अंतिम दिन हम लोग परसों ले लेंगे, कल ले लेंगे 6। तो भक्ति योग में इसको हम श्रेष्ठ कहें, अन्य युगों को कम आके, तो फिर ईश्वर को खंडित किए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सभी तरह के युग पद्धतियों में, सभी तरह के क्रियाओं में, सभी तरह के ज्ञानों में, सभी तरह के अर्थों में एक समान है ईश्वर। ये खूबी समत्व योग का मतलब होता है कि ईश्वर से हम दोस्ती करें। ईश्वर का एक नाम है सम। उसको भगवान बुद्ध ने सम्यक शब्द का प्रयोग। हमारा विचार भी वन साइडेड ना, सम्यक हो, हमारे भाव सम्यक हो, हमारी दृष्टि सम्यक हो, स्रोत सम्यक हो। तो उस हालत में प्रकृति की जो भीतर घुली हुई मुख्य चेतना है, यह कोई भी तर्क का विषय नहीं कि भगवान बुद्ध ने आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं। बुद्धि का तत्व और बुद्धि की शुद्धतम अवस्था ही आत्मा है, उसको रिफाइन। कबीरदास ने आत्मा शब्द का बहुत अधिक हाईलाइट प्रयोग नहीं किया। कबीरा मन निर्मल है, जैसे गंगा नहीं। देखने पवित्रता की चरम सीमा तक शुद्ध करें, तो किसी भी चीज की शुद्धतम अवस्था ईश्वर, रिफाइंड स्टेट। इसलिए जुड़ना है तो अपने व्यक्तित्व को रिफाइंड करना होता है। दोस्ती बराबरी वालों होती, स्वभाव की बराबरी, पदार्थ में बराबरी होगी नहीं, क्योंकि एक से अनेक है। दो पदार्थ एक जैसे नहीं मिलते, तो बराबरी किसकी हो सकती है? स्वभाव की बराबरी हो सकती है।
स्वभाव के गहरे परतों में ईश्वर बैठा। जितने भी जीव जंतु हैं उनके हृदय में ईश्वर बैठा। उस कौन सा वैसा फैक्टर है जो सब में समान है? उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गणित की भाषा में महत्तम समापवर्तक। तो जो जितना ही सब में घुलेगा, इसका मतलब उतना ही सूक्ष्म है और सरल है, सबके साथ घुल जाता है। साधारण उदाहरण, पानी ही जब जिस बर्तन में डालें उसके साइज का होगा। तो जो सबके स्वभाव के साथ तालमेल बिठा सकता हो, समझिए कितनी शुद्धता होगी, कहीं अखड़पन ना हो। वह तो वह सबके दोस्त बन सकता है। ठीक। तो अब दोस्ती करनी है ईश्वर से, तो साफ है उन गुणों को की मात्रा अपने भीतर में जितनी बढ़ती जाए, इस बढ़ाने की प्रक्रिया को योग करें। योग में बढ़ता है ना, योग घट। योगिक क्रिया यहाँ नवरात्रि में खूब करेंगे, आसन प्राणायाम। अगर कहीं कहीं पर ऐसे आ जाते हैं प्रश्न कि हम कर रहे थे ये घटा हुआ, इसका मतलब है कि वहां पर करने की प्रक्रिया में कोई सही क्रम नहीं बिठा। तो बढ़ना चाहिए था ना, योग है वो। योग माने बढ़े, वृद्धि। वो तो घटाव हो गया वहां। योगा कर रहे थे, थकावट आ गई, तो फिर योगा नहीं कर लगे। योगा में एनर्जी बढ़नी चाहिए। कर्म योग तभी बनेगा जबकि दिन भर काम करते हुए हम थके नहीं, है ना गजब। तो योग करने गए थे, थके क्यों? बढ़ाना चाहिए था एनर्जी। घर से निकले, ऑफिस गए, ड्यूटी गए, खेत खलिहान या जो भी कार्य क्षेत्र है अपना गए, ड्यूटी में। ड्यूटीफुलनेस ईश्वर का कार्य। अच्छा, तो गए तो वहां से थके हारे मुंह लटकाए, अंत में मत घर जाना। लगे कि कहीं वाह चार्ज होकर के आए। 8 घंटा ड्यूटी, मंदिर है वहां। तो योग कहीं ना कहीं पर टूटा है, धागा टूटा है तो बना। हर काम को योग बनाया जा सकता है। यह दिशा मिलती है हमें गीता से। तो अब भक्ति योग में हम आगे क्रम देखते हैं कि 8वें से लेकर 14वें तक के श्लोकों में क्या है। तो पहले हम हिंदी वाचन सुन लें, किरण दी को स्पॉट करें। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 8 से 14 तक। तू लगा प्रथम अपने मन को, केवल मुझ में अन्यत्र नहीं। कर बुद्धि समर्पित पुण्य मुझे, पाएगा संशय नहीं कहीं। तू लगा प्रथम अपने मन को, केवल मुझ में अन्यत्र नहीं। कर बुद्धि समर्पित पुण्य मुझे, पाएगा संशय नहीं कहीं। तू अगर समझता है अर्जुन, मन को वश में करना दुर्लभ। कर फिर अभ्यास योग का तू, जिससे होऊंगा तुझे सुलभ। तू अगर समझता है अर्जुन, मन को वश में करना दुर्लभ। कर फिर अभ्यास योग का तू, जिससे होऊंगा तुझे सुलभ। अभ्यास नहीं यदि सरल पार्थ, मत कर्म परायण तू हो जा। पालेगा सहज कर्म करते, सर्वस्व अहम अपना खोजा। अभ्यास नहीं सरल पार्थ, मत कर्म परायण तू हो जा। पालेगा सहज कर्म करते, सर्वस्व अहम अपना खोजा। यदि इससे यदि इसमें भी असमर्थ जीत, मन मोह तोड़ देना होगा। यदि इसमें भी असमर्थ जीत, मन मोह तोड़ देना होगा। शरणागत बन
सब कर्मों का फल सहज छोड़ देना होगा। बिन जाने ही अभ्यास मर्म, शेषकर है सद्ज्ञान जहां। एक सेकेंड, सॉरी। बिन जाने ही अभ्यास मर्म, शेष कर है सद्ज्ञान यहाँ। है सदा ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, इसकी ही महिमा पुण्य यहाँ। बिन जाने ही अभ्यास मर्म, शेष कर है सद्ज्ञान यहाँ। है सदा ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, इसकी ही महिमा पुण्य यहाँ। पर इससे भी बढ़कर जग में है श्रेष्ठ कर्म फल त्याग वीर। पर इससे भी बढ़कर जग में है श्रेष्ठ कर्म फल त्याग वीर। बस इसी त्याग से मिलती है द्रुत परम शांति सच्ची सुधीर। बस इसी त्याग से मिलती है द्रुत परम शांति सच्ची सुधीर। जो द्वेष भाव से रहित सदा, सब भूतों पर करे दया। सम दुख सुख में निर्मम रहता, और जिसका मद हो चला गया। जो द्वेष भाव से रहित सदा, सारे भूतों पर करे दया। सम दुख सुख में निर्मम रहता, और जिसका मद हो चला गया। संतुष्ट सतत सम लाभ हानि, योगी दृढ़ निश्चय धारा है। अर्पित की जिसने मनोबुद्धि, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। संतुष्ट सतत सम लाभ हानि, योगी दृढ़ निश्चय धारा है। अर्पित की जिसने मनोबुद्धि, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद। ये पद्यानुवाद श्री कृष्ण के मुख से निकले गीता का। अब श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए जो संस्कृत की शब्दावली, उसको हम लोग अभ्यास करते हैं। वो भाष्यकार के अपने शब्द हो सकते हैं, पद्यानुवाद या भाष्यकार गीता के अनेकों हुए, आगे भी होते रहे। क्योंकि हर भक्त अपने दृष्टिकोण से किसी शब्द का अर्थ लेगा, अपनी तस्वीर दिखता है। सारे शब्द इस ब्रह्मांड के जो भी क्रियाएं, जो भी दिख रहे हैं वस्तुएं, वो एक दर्पण है। सारा संसार एक दर्पण है। और हर व्यक्ति अपनी ही तस्वीर देखता है। एक शिक्षक को शब्द बोला तो जितने भी छात्र हैं, हजारों हजारों छात्र अपने अपने ढंग का अर्थ निकाले, क्योंकि मन की बनावट सबकी अलग अलग है। आइडोस्फीयर जिसे कहा जाता है, आभा मंडल, तो उसकी मनोभूमि के आधार पर ही वही जाकर रिफ्लेक्शन देता है। कहा जाता है कि इसमें श्री अरविंद ने जब सावित्री काव्य लिखा, महाकाव्य, तो प्रकाशन सबके सामने रखने के पहले लिख जाओ, तो हर बार हर साल उसको पढ़ते थे तो फिर करेक्शन करते थे, क्योंकि साधना का स्तर बढ़ते जा रहा है। तो उस गहराई वाला अर्थ मिलेगा, तो पिछला वाला अर्थ थोड़ा सा निस्सार लगेगा। 12 बार उन्होंने इसका संशोधन किया। तो कितनी बार किया जा सकता है? अनंत बार। ईश्वर का एक नाम है अनंत, अनंत समाप्ति ध्यान। और हर अक्षरों में, हर शब्द में, वर्ण नाम, अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम, छंदसामपि, हर एक में अनंत अर्थ है, अनंतता है। इसलिए अपनी प्रगति बराबर बनाए रखी जाती है। और वह आनंदमय है, तो आनंद में भी अनंत
वेराइटीज के आनंद की गहराई मिलती है। अखंड कोई काहू में मगन कोई काहू में मगन, किसी संत ने कहा तू वो ही में मगन, हम यही में मगन। तो ये है, इसका मतलब है कि ईश्वर आनंद में है। मन को जहाँ सुकून मिलता है, शांति मिल रही है, तो उसके लिए वही योग है। इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर योग के विभिन्न प्रक्रियाओं को सामने रखा कि इसमें से किसी ने कहीं पर तालबद्धता मिल जाए। यहाँ इस भक्ति योग में आगे बता रहे हैं 8वें वाले को पढ़िए, आप लोग के साथ में दोहरा ओ मय्येवं मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अब देखिए इसमें थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करिए। ये स्क्रीन बड़ा ये मैं एवं मुझ में ही मन आदत स्व मन को लगा, मुझ में ही मन को लगा। अब मुझ में स्पष्ट है नहीं, मैं निराकार नहीं हूँ, साकार नहीं। इसी अध्याय में पहले बोला कि वो भी हम ही को मिट पाएंगे जो निराकार ब्रह्म की साथ। तो अब मई का मन होता है कि साधक ने ईश्वर की क्या परिकल्पना की है, किस रूप में। तत्शब्द गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि इसमें ईश्वर की कोई व्याख्या नहीं किया है, केवल गुणों की व्याख्या है। तत् नाम नहीं रखा कि राम है कि कृष्ण है कि ब्रह्मा है कि विष्णु का है कि ओम का है। तत् जो कहना है कर, लेकिन वो क्या है, वो एक प्रकाशक है, सारे विश्व को प्रकाश देता है, तो सभी को कर वर्ण वर्णिक वर्ण करने योग्य है, क्योंकि उसमें सारी शक्तियां और वो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है। इसको इस तेज को इस वर्ग को इन सारे गुणों को हम देह में धारण करें, और जो अविष्ट धारण का क्या करें, उसको हम विस्तार सबको लाभान्वित करें, पुनः प्रचोदयात्। तो तत्व में नाम नहीं कहा, ईश्वर को जिस नाम से पुकारे जैसे करें वो भक्त ही भक्त। इसलिए कहा कि उनकी श्रद्धा को अपना तोड़े, वो ऐसे ही पाल लेंगे। कोई तत्व ज्ञान से पा लिया, उसको भी धन्यवाद। कोई मूर्ति पूजा करके पा लिया, उसको भी धन्यवाद। नीला नल मुश्किल है, लक्ष्य मिलना चाहिए। अत्यंत शांति, अत्यंत आनंद के जीवन को हमेशा के लिए तालबद्ध करते हैं, तो उसको कहते हैं निर्वाण प्राप्त। संसार के सुख दुखों के जो तीर चुभाए जाते थे, झटके लगते थे, इन बाणों के कष्टों से बाहर थे, इसी को मोक्ष कहते हैं। सभी तरह के दुखों का हमेशा हमेशा के लिए समापन हो जाना मोक्ष। दुख तो रह गए, देखिए दुख का मतलब ये तो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलते रहे, लेकिन हमारी अपने भीतर क्या है कि उसकी इतना शॉक एब्जॉर्बेंट रिएक्टरी जो फैक्टर्स था वो खत्म हो गया। आप देखिए इसमें कहते हैं कि मुझ में ही मन लगा, जो स्वरूप को तूने अपनी निश्चय कर लिया है कि नहीं ईश्वर यही है, पिता है तुम्हें माता, माता पिता है तुम्हें बंधु, सखा मित्र है, अदैव साथ है, जो भी परिकल्पना कर लिया है दृढ़ निश्चय बुद्धि से, उसमें अब तो मन लगा, मन को फिर दर्द न जाए। कितना बढ़िया है, ईश्वर के स्वरूप का जो भी
नित्से ने कहा एक जगह का हमने खुदा को दफन होते देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि नास्तिक है। अब वो जानता है कि किस भाव से कहाँ बोला। केवल पूजा पाठ कर रहे हैं और व्यवहार में बदलाव ना आए तो कहा जाएगा ना कि ईश्वर को मरते देखा। इसके व्यवहार में भी बदलाव आना चाहिए। तो या उन्हीं के भरोसे रह रहा होगा। देव देवाल से पुकारा, हे भगवान सब कर दिए, फिर हाथ पांव क्यों दिए? तो आत्मनिर्भरता को उन्होंने महत्व दिया। सेल्फ इंडिपेंडेंट है, परावलंबन कष्ट है। इस भाव से कहा कि तुम परावलंबित थे या प्रगति नहीं हो रही थी, तो कह दिया कि हमने इसको दफन होते देखा। उदास देखा होगा, चरवाक ऋषि थे, ऐसा नहीं थे कि चरवाक कोई ऐसी आयुर्वेद जैसे थे, फुटपाथ के पत्थरों में से नहीं थे। भारतीय ऋषियों में भौतिक विज्ञानी ऋषि थे। यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो, काहे करो ना, क्योंकि सुख स्वरूप है। और जीवन आनंदमय होना चाहिए। किसी को प्रणाम करने जाएंगे दादाजी तो खुश रहो, चरवा के वो शब्द बोलते हैं कि खुश रहो। इस संसार में ईश्वर हर जगह तो क्यों दुखी है? ईश्वर को मान रहा है हर जगह, ईश्वर सुखी है, अब से दोस्ती हो गया तो तुम्हें तो और सुखी रहना चाहिए। ठीक है, ईश्वर भौतिक जीवन में है, तो भौतिकता को तुम मान रहे तभी सुखी रहो। भौतिकता आने पर तुम माथा मत, टेंशन मत खरीदो। रघुपति राघव राजा राम जी थे, ऐसा नहीं कि खरे, और वनवासी राम जी थे। देखें जटा जुट वाले दोनों में मस्त थे। वाह, यहाँ राजभवन में ये है, और सीता जी वाल्मीकि के पर्ण कुटीर में। वहां कोई भी मुलायम गद्दा वगैरह की व्यवस्था और सुख सुविधा जैसा नहीं है, कष्ट में तपोमय जीवन। और ये अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे थे प्रतिदिन कि हमारा आधा शरीर कैसा है। तो एक दिन क्या हुआ कि रात्रि को सोते समय लक्ष्मण से बोले कि जाकर कुश ले आओ। महल में कुश एक बोझा लगा, कुश की चटाई बना दी, कुर्सी बिछा दी, और उस पर महल पलंग पड़ा हुआ है, सिंहासन सब पड़ा हुआ है, सारी सूचना ये बिछा दो। कितना राग, कहा कि नहीं सीता ऐसे ही सोएगी, ये महल नहीं, कुश बिछा के चलो। इसका मतलब है कि हराकत अभी चरम सीमा था, और वैराग्य ही आप जहां रहे सुरक्षित रहे। तो ये कितना कमाल की बात है। एक बिंदु पर जब आ जाता है राग और वैराग्य, ईश्वर बन जाता है। निर्लिप्तता, अनाशक्ति को वहां पर वैराग्य, और ईश्वराशक्ति, ये है कमाल का। तो आगे के श्लोकों में यही बता रहा है कि मुझ में मन लगा, इसका मतलब है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तो तुम्हारे मन में भी सर्वव्यापकता का वास होना चाहिए। मुझ में मैं मन लगा, मेरे जो भी गुण कर्म स्वभाव है, मन उसके साथ तालबद्ध कर, रेजोनेंस स्थापित कर, तादात्म्यता स्थापित कर। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जो कहा गया, आदर्श फिर आता है प्रश्न कि ईश्वर को क्या गुण क्या माने। संयुक्त उत्कृष्ट आदर्श वादिता परमात्मा, उत्कृष्ट आदर्शों का समुच्चय परमात्मा। एक भी जैसे जैसे आदर्श आदर्श कहलाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अधिक से अधिक लोगों के लिए जो अनुकरणीय है उसको आदर्श है। जो जन समूह है, थोड़े से लोगों में जो क्रियाकलाप केवल फिट बैठता है, सब में नहीं, उसको आइडियल में नहीं।
जो सबके लिए अनुकरणीय। आप देखिए प्रेम, प्रेम एक ऐसा तत्व है, सब कोई पसंद करता है। पौधों से प्रेम करें तो झूमने लगते हैं, जिस जीव जंतु को पाला गया है उसको प्रेम करें तो एकदम मगन हो जाता है, पिघल जाता है सब। तुलसी ने हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रकट करने की विधा बताई, प्रेम के प्रकट। कबीर ने भी इस बात को महसूस किया होगा, निराकार है तो भी, साकार है तो भी एक बात कॉमन फैक्टर मिल रही कि ईश्वर की प्रकटता, सार्थकता का लाभ मिलता है प्रेम से। तो अब उसको अनलिमिटेड प्रेम की कोई बाउंड्री ना बना कर रखें, जहां उसको सीमित कर देंगे तो फिर उसको मोह कहे। थोड़े से मन लायक लोगों से प्रेम, तो इसको कहते हैं मोह। और सर्वे भवन्तु सुखिनः धियो न प्रचोदयात् न माने अस्माकं, हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग में। ये भी तो एक भाव है, इसको कहते हैं उदार भक्ति भावना। प्रेम को, सीमा को अनंतता दे दिया जाए तो उसको कहते हैं उदार भक्ति भावना। इन बिंदुओं पर इस भक्ति युग में भक्त के गुणों में तालबद्धता तादात्म्य में स्थापित करने में इस पर जोर मिलता जाएगा हर श्लोक में। ये कहते हैं कि मैं ये मन आधत स्वर। चलिए दूसरा है मैं बुद्धि निवेश, बुद्धि भी मुझ में लगा। अब बुद्धि की क्यों जरूरत पड़ रही, मन भी अलग शब्द है, बुद्धि भी अलग शब्द का प्रयोग है। तो हम उपनिषदों के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो भी अर्थ यहाँ पर हम लेंगे तो एक सार्वभौमता के अर्थ में मनोमय कोश में मन प्लस ज्ञानेंद्रिय ये काम करते हैं, और विज्ञानमय कोश में बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रिय। देखिए सिर्फ नियंत्रण करने वाला बढ़ा बदला है, ज्ञानेंद्रियां दोनों में शामिल है। तो बुद्धि को इसलिए प्रयोग करना पड़ता है कि हे नचिकेता, कठोपनिषद ने बात बताई कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, श्रेय और प्रिय। प्रिय तो लग रहा है, सांसारिक भोग बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन वो आत्मिक लाभ में रुकावट डालते हैं, गति की ओर उधक हो जाती है, सार्वभौमता नहीं है। हर पदार्थ एक सीमित परिधि के नियमों में घूम रहा, अनंतता नहीं है उसमें, और आत्मा अनंत। तो हमारे अनंतता वाले लाभ को रुकावट डालना ये तो प्रिय तो है लेकिन श्रेयस्कर नहीं, श्रेय। तो इस अवस्था में नचिकेता ने चुना कि हमें वह विद्या बताई जिसमें हम धरती पर ही स्वर्ग का आनंद, मनुष्य में देवत का उदय भी और धरती पर स्वर्ग का भी अवतरण, ऐसी कोई विद्या है। इसी के लिए पंचांगी विद्या बताई। युग ऋषि लिखते हैं कि पंचांगी विद्या और अलग कोई विद्या नहीं, पंचकोशी साधना, कुंडलिनी के 5 नाम और हर कोशों में अलग अलग अग्नि के रूप में प्रकाशित। अन्नमय कोश में प्राणाग्नि कहलाया, प्राणमय कोश में उसको जीवनी शक्ति जीवाग्नि कहते हैं, मनोमय कोश में योगाग्नि, योगी बन गया, योग की अग्नि जो दो विपरीत शक्तियों को जोड़ सकता है, राग द्वेष को एक जगह मिला दे, हर्ष विषाद को एक बिंदु पर ला दे, वाह। और साकार निराकार को एक बिंदु पर ला दे। तो जहां भी द्वैत है, द्वंद है, द्वंद्वों में मैं समासों में द्वंद्व आया था ना पीछे 10वें अध्याय में, समासों में द्वंद्व, द्वंद्व मतलब उभय पद पर आना है, द्वंद्व चार थे, द्वंद्व होता है, च के अर्थ में द्वंद्व होता है।
जैसे माता और पिता दोनों में से किसको कम बेसी कहें, उसमें कम अधिक मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। तो दोनों में जो समानता है, समत्व बिंदु, इसे बीच में हाइफन दिया रहता है ना, माता पिता लिखते समय बीच में एक एक बॉन्डेज रहता है कि अलग न करे। दिन है तो रात्रि है, सुख दुख, रात दिन। तो पृथ्वी के साथ अग्नि जुड़ी, अलग उसमें नहीं होता। प्रकृति पुरुष घुला हुआ है, जैसे हवा में गंध घुली हुई है। शक्ति शक्तिमान घुले हुए। कल ही एक प्रश्न आया था कि आत्मा कहाँ वास है, हर जगह घुला हुआ है, तो आकाशवत है। और आकाश आकाश को आत्मना आकाशो भवति, आकाशात वायु भवति, वायु अग्नि, अग्नि आपा, आपा पृथ्वी। तो हर जगह में ईश्वरीय तेज मिला है। अब रह गया कि संसार में स्त्रिय और प्रिय है तो बुद्धि लगा। अब जिसमें नहीं होता है कि अब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, हमें क्या करना है पता नहीं चल रहा, तो उसमें से चुन ले कि किसकी रुझान आत्मा की तरफ है, उसको आंख मूंद के उसको चुन ले बस। दो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल, सारा संसार एक चुंबक है, और चुंबक में दोनों ध्रुव रहेंगे ही रहेंगे, प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे ही रहेंगे, कीड़ा पिंगला शरीर में रहेगा ही रहेगा। किसी एक पक्ष में हो गए काम तो कहा जाएगा कि इसका एलाइटमेंट गड़बड़ा गया। सुषुम्ना में स्थित रहने का मतलब है कि दोनों को हम समान महत्व दें। एक तार लेकर, गर्म तार लेकर घूमते रहे कि बल्ब जला रहा है, ठंडा ना, हम ठंडा ठंडा वाला मूड वाला नहीं, निगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव घूम रहा है तो जिंदगी भर लाइट ना जलेगा उसके घर में। जब ठंडा तार भी होता है अर्थिंग वाला, बिना जोड़े बात नहीं बनेगी। शरीर में भी सहस्रार है, कुंडलिनी है, बिना जोड़े बात नहीं बनेगी। शिव है और शक्ति है, पदार्थ है, पदार्थ के रूप में ऊर्जा का है, ऊर्जा का पदार्थ रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। लेकिन उसमें एक चेतना घुली है ना, इस प्रकाश में यूं ही नहीं है, ज्ञानात्मक प्रकाश। यदि चेतना नहीं घुली रहती तो खंभे से नृसिंह कैसे पैदा होना। इसका मतलब है कि ईश्वरीय तेज हर जगह घुला हुआ है। तो ये जो बात बता रहे हैं कि जहां दो का रास्ता चुनना है, एक तरफ है श्री कृष्ण, दूसरे तरफ है उनकी सेना। दोनों मांगने गए थे कि मैं एक तरफ, हमारी सेना एक तरफ, यानी हमारा सारा सृष्टि संसार एक तरफ। अब दोनों में से एक चुनना है बिना विलंब की, हमें आप चाहिए। नचिकेता ने भी कहा हमें आत्मा चाहिए सीधे, नहीं संसार ले लो, अभी बालक के खेलने खाने का दिन है। तो ठीक है 100 वर्ष का जी ले, 100 वर्ष बाद एकवा दिन क्या होगा हमारा। और सुख भोग की जो बात आप कर रहे हैं, हर सुख भोग में इंद्रियां कमजोर होती, तो उस क्षरण को हम कैसे क्या करें। तब देखा कि ये भले बालक है लेकिन बुद्धि पकी हुई है। तो जहां दो में से चुनना हो तो कहा कि मई बुद्धि निवेश, मई मतलब यहाँ पर आ गया आत्मिकी पक्ष में निर्णय ले लें सीधे। तो यह एक बात है शाश्वत, मई मन आधस्व, मई बुद्धि निवेश है, निवस्यसि मई ये बात, तो निश्चित रूप से मुझ में ही वास करेगा। लगता है कि संसार छूटा, लेकिन जब कूदा जाता है आत्मा में तो हर साधक यह पाते हैं कि हमारी छूटा नहीं और अधिक बढ़ गया, क्योंकि आत्मा की पहुंच तो हर जगह है। तो सारा साम्राज्य, सारा भूमंडल और सारे योग पद्धतियां फिर लगती हैं कि अपनी, सारे विचार संसार फिर अपने विचार लगने वाह। पहले लगता भर है एक डर जैसा कि कूदे करके, लेकिन वहां पर जाने पर लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसकी पकड़ हर जगह ईश्वर। ये काम आगे चलकर देखिए, अतः उद्धव न संशय, यानी इन इस प्रक्रियाओं को अपनाएगा तो उसका परिणाम निश्चित रूप से यह होगा कि मुझकी प्राप्ति है।
मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। देखिए देखिए, अगले सूत्र को हम लोग दोहराइए। ओम अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तत्तो माम इच्छासु माम इच्छाप्तुम धनंजय। ठीक से, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तत्तो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब देखिए, कोई एक पद्धति बता दें तो हो सकता है कि इसमें उसकी मनोभूमि इसके लायक न हो। जो साधना पद्धति बता दे तू ऐसा कर, लेकिन निर्णायक बुद्धि यदि निर्णय लेने वाली बुद्धि कमजोर हो तो अपना गुत्थी खुद सुलझाए, आश्रय तक नहीं निकाला, लेकिन अपनी गुत्थी को, अपने प्रॉब्लम को सुलझाने पर बुद्धि नहीं है तो तब तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा। उसी हालत में ना गुरु जी के पास जाया जाता है कि गुरु जी ऐसी बात है कि अब हम अपनी अपनी बुद्धि से नहीं इसको सुलझा पाए, तो थोड़ी उत्कृष्ट बुद्धि से देखेंगे, उनका रेंज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तब देखेंगे तो उसका कुछ समाधान बता। तो यहाँ पर कृष्णम वंदे जगत गुरु, और गुरु कृप में वर्ण भी किया है पहले ही। उन्होंने जब कहा कि आप हमारे गुरु, हम आपको वर्ण करना, और मैं विषाद योग के बाद तुरंत उनको वर्ण किया है एज ए गुरु। तो गुरु के शरण में अब जाते हैं तो देखिए आप वो सलाह देते हैं कि मान लो कि तुम्हारी बुद्धि इस स्तर की ना हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या छोड़े क्या ग्रहण करें, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। तो अब एक और उपाय बताते हैं कि यदि उसमें अपने को सक्षम नहीं पाते और मन भी एकाग्रता नहीं रहता है कि ध्यान लगाते हैं तो भी भाग जाते हैं। आप पढ़ रहे थे इतना उसका तेज गति है, प्रकाश की गति से भी अनेकों गुना अधिक है विचार की गति। वो सोचता है कि मालिक बड़ा सुस्त है, जब तक से अगला तत्व के बाद 100 अक्षर बोलेंगे हम तो एक संसार में घुमकड़ी करके बाजार से घूम घूम के आ जाएंगे। तो उसकी नहीं गलती, तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, भीतर की गहराई जैसे नहीं हो तो मन भी एकाग्र नहीं रहता। तो कहा कि हे अर्जुन, इसमें यदि तुमको लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो, ये बहुत कठिन है, तो सरलीकरण बता रहा है। तो उस हालत में क्या कर, अतः यदि इसमें आप समर्थता नहीं है, चित्तम समाधातुम, इस तरह में ये चित्त शब्द आता है मन के लिए भी बुद्धि के लिए भी, और चित्त अपने आप के लिए। तो चित्त शब्द में उसके घटक, चाहे मन कह दें तो समझिए चित्त। आहार शुद्ध चित्त बुद्धिर्भवति स्वतः, जैसा खाया न सा बने मन, मन और चित्त। तो चूंकि उसमें आकाश में आकाश बंटवारा नहीं होता है, ये सब आकाशवत है। पढ़ने पढ़ाने के लिए इन शब्दावली का केवल प्रयोग किया गया था। तो कहा कि यदि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, इसलिए उसको चित्त शब्द का प्रयोग कर दिया। समाधातुम न शक्नोषि, एकाग्रता नहीं बन पा रही हो, या निर्णायक बुद्धि भी उतनी उत्कृष्ट नहीं हो, मैं ये स्थिरम करने में न शक्नोषि, समर्थ नहीं है, तो एक दूसरा तरीका, तब क्या कर, एक बैसाखी के सहारा, नहीं उठने चलने में है, हाथ पैर कमजोर है तो वाकर नहीं लेता है ना, वाकर टहलने का, तो उसमें एक सहयोग करता है क्या, अभ्यास योग न, तो अभ्यास योग का अभ्यास कर, यानी योगाभ्यास कर। ये तो योगाभ्यास से सहयोग करता है, योगाभ्यास को यहाँ पर उसमें करते हैं मिलाता है। सरल भी होते हैं योगाभ्यास, ध्यान का मन नहीं लग रहा है इसमें,
तो उसमें करते हैं योगाभ्यास। जिसे पतंजलि का देखिए योग दर्शन, तो अपने आप को यानी आत्मा की स्वतंत्रता का, या आपने कहिए कि सार्वभौमता का उद्धत्व पाना हो तो 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, एक योगी ने लिखा है इसको, 4 पाद नहीं, 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम। आत्मिकी के साथ युक्त होने के लिए, ईश्वर के साथ संयुक्त होने के लिए 4 चैप्टर्स। तो पहले वाले में था समझाने बुझाने, बुद्धि परक, समाधि पाद। लेकिन उतनी बुद्धि सक्षम न हो तो अभ्यास जो करवाए, साधन पाद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, रगड़ाई कर। घड़े का बर्तन अब पानी ठंडा नहीं कर रहा है, इसमें तो काई बैठा है, तो उसको थोड़ा सा रगड़ रगड़ कर अभ्यास। तो क्या अभ्यास करें? उसी में भजन पूजा पाठ कीर्तन आता है। मन नहीं लग रहा है, अब मान लें कि हनुमान जी तो उदाहरण दें, हनुमान भक्त है, मन नहीं लग रहा है तो चालीसा पाठ कर। तो चालीसा पाठ करने से क्या होगा? उनके गुणों की चर्चा है उसमें। तो उससे गुणों की चर्चा में थोड़ा सा सुनते धानते श्रद्धा बढ़ने लगती है। अच्छा, डर लगता है, भूत पिशाच सबे भय खावे, तो सोचते जरूर कुछ ना कुछ तो मिली, फुहार तो मिली। तो चालीसा जो हुआ करते हैं या सहस्रनाम होता है जो ईश्वर की स्तुति में, उनके प्रेयर में गुरु की प्रशंसा की गई रहती है। तो इसलिए भक्ति योग में संकीर्तन वगैरह ये सब उसको अभ्यास योग में आ गया। अभ्यास कर, ठीक नहीं मन लगा है तो अभ्यास, मॉर्निंग वॉकिंग का अभ्यास कर, थोड़ा बहुत ही। क्रैम्प है, आप देखिए, हम कभी कभी देखे होंगे, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, किसी का भी टूट सकता है हाथ, मान लीजिए फ्रैक्चर, डॉक्टर गए, प्लास्टर वगैरह कर करा दिए, जो भी उनका नट वट लगाना वगैरह कर कर दिए, और अब टांग भी दिए, फिर मिलता है ना ये आराम। इसके लिए तो तकिया बना हुआ, खोल लगा दिए तब। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें फिर भी आप केवल कहोगे कि तो खून का दौरा चलते चल, हो सकता है कि बात ना माने, तो उंगली भी चलाते रहे, ये अभ्यास हुआ। कर थोड़ा सा उंगलियों को बाहर निकाल देते हैं, यूं यूं करते रहना, पकड़े रहना, यूं ही करते रहना, ये अभ्यास इसका हो। तो जिस विषय में आगे बढ़ना हो और नहीं मन लग रहा है, तो उसके क्रिया पक्ष को, प्रैक्टिकल का अभ्यास किया जाए, क्रियाएं, तो क्रियाएं गर्मी पैदा करती हैं। आलस नहीं भाग रहा है, ठीक, हम आएंगे आपको जगाएंगे और सुबह में चलिएगा हमारे साथ कदम, थोड़ा और तेज चलो। देखिए यहाँ पर देखिए, तो सांस तेज चलने लगा था, धीरे धीरे फेफड़े का रुक दुख भागने लगा था, यहाँ पर नहीं ठीक रहे, चले बोल बम, बोल बम चलते, काहे का बोल बम चलते हैं, यहीं पर भगवान तो सब जगह, चल हम बताते। और वहां जाएंगे तो सुइया पहाड़ पार में, तो पैरों में छूटता था कंकड़ पत्थर, तो एक्यूप्रेशर भी रास्ता में मिल गया, बिना कर 80 किलोमीटर पैदल चलना होता है वहां से, समझिए, सुल्तानगंज से पानीगढ़। जो नहीं चला है 10 कदम टहल ले, माथा पर आप पीठ पर रखेंगे कावड़, अब चली 80 किलोमीटर, श्रद्धा बढ़ता, अब करीब आ गए, पीछे नहीं मुड़ने देता लोग। एक बार जा रहे हम लोग तो देखे थे कि एक, सोचे दया आ गई, किनारे भिक्षा मांगते रहता है, ऐसे ही कौन पसारा। तो हमने सोचा कि आज चलते हैं, आज सब जगह खाइए है देने, फिर ना उसको देना चाहिए था। मन मन में भाव आया, हम रुक तो पीछे का कवर यूं डांटा हमको कि पीछे मत मुड़, आगे बढ़ते चल, देना होगा तो अगले वाले को दे दे, पीछे मुड़ना नहीं। तो ये एक बात है कि फॉरवर्ड बढ़ते जाओ, मात्र 5 किलोमीटर रह गया, 1 किलोमीटर रह गया है, तो इसमें अपने ताकत हाफी ताफी चढ़ते चढ़ सारा रोग तो ऐसे खत्म हो। अभ्यास योग में बहुत ताकत है, किसी चीज का अभ्यास किया जाए तो अनुभव बढ़ता है। अनपढ़ व्यक्ति भी ये टायर ट्यूब बनाने वाला दुकान कहीं खरीद ले, या डॉक्टर के साथ में रहने वाला कंपाउंडर, कभी कभी डॉक्टर साहब बाहर का है तो वही मुख्य डॉक्टर बन के चलाते रहता है, और उसका ही हाथ अधिक साफ है क्योंकि बैंडेज फैंडेज वही खोल रहा है, ड्रेसिंग फ्रेसिंग। तो अभ्यास से क्या होता है कि जानकारियां, ज्ञान मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल बहुत ही अज्ञानी को ज्ञानवान बना देता है। गुरु के साथ में रहकर प्रैक्टिकल करेंगे तो नो संशय,
उसमें कोई दिक्कत नहीं। अकेले भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा, अब गाय का दूध दूहने जा रहे हैं, लतार उतार मार देता है, सोचता नहीं कि क्या करें, पीछे से रस्सी उसी बांध लेते हैं, ये कर लेते हैं, कुछ का दुला नहीं, कुछ ये करो नहीं, अपनी बुद्धि भी खुलेगी। तो अभ्यास जो कहा कि तू अभ्यास जो कर, तो पंच कोशों का नावित करने के लिए भी शिव जी ने पार्वती जी को बताया है गायत्री मंजरी में। आसने न उपवास है न तत्व शुद्धि तपस्या। नवरात्रियों में आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या बढ़ा दे जाते हैं कि इन अभ्यासों से क्या होगा कि गर्मी पैदा हो गई और रोग दो के कचड़े निकालते हैं। तो अभ्यास है, योग का तो अभ्यास कर, ध्यान मन में जपने, ये भी उसमें जोड़ो ले साथ। अभी फास्टिंग किया जा रहा है सबके द्वारा, तो फास्टिंग से एक बात तो जरूर होगी कि कब्ज सब पकड़ ले और शरीर के कचड़ों को एकदम उखाड़ पखाड़ करके फेंक देगा, इतना। तुलसी का काढ़ा त्रिकाल संध्या अपना ले रहे हैं, तो इससे क्या हो कि चेतना को एकदम, हठीले कुछ संस्कार है, ब्रेन को साफ कर देता है इससे। जोड़ों में कितना हो ज्वाइंट पेन होता हो, अब तुलसी के काढ़ा का आप सेवन करते रहे, 2 3 4 दिन भी लगातार कर ले, तो सारे ज्वाइंट्स को हमने अनुभव किया है कि कभी लाइफ में दर्द ही नहीं आता है, सारे कचड़ों की सफाई ये सब करते हैं। फास्टिंग में भूख बढ़ गया, भूख बढ़ेगी तो क्या खाएगा, तो शरीर में जो कचड़े उसे खाना शुरू कर देता है, तो ये टॉक्सिन्स को गलाने लगता है, और जला है टॉक्सिन्स को इसे ही बाहर निकालते हैं। तो गजब है, और सविता का तेज मिलते रहा है, जब कर रहे हैं तो जब से ध्यान से लाभ मिल रहा है। आगे चलते जाएं हम लोग देखें इसमें, कहा कि अभ्यास जो प्राण है, मान लें कि शरीर में ये आता है, कभी होता है कि साइटिका वाटिका ये सब आ गया, तो जो अपने वात नाड़ी के रोग आसन से नहीं ठीक होंगे, वो प्राणायाम से ठीक होंगे। तो हर तरह के हटाने के लिए अलग अलग है अभ्यास। प्राणायाम बंद मुद्रा, प्राणायाम बंद मुद्रा करेंगे तो कभी वात रोग नहीं होगा। वात और ये जो फॉर्मेशन होता है शीत और कफों के असंतुलन से, नाभि के पेट के भीतर में है जो प्राण है, एक होता है समान, दूसरा है क्रिकल। और समान क्रिकल, एक है गर्म स्वभाव का, एक है ठंडा स्वभाव का, इसलिए एक को कह दिया जाता है पित्त, एक को कफ कह देते हैं। दोनों में असंतुलन होता है तो वात होगा। अब गठिया तठिया जोरों में जाकर वही फंसता है। कहा कि पेट ठीक तो सारा ठीक, यही सिस्टम। तो अब इसमें है कि महामुद्रा, प्राणायाम बंद मुद्रा का अभ्यास करते हैं, बंद जहां उड़ियान बंद लगाने लगेंगे और प्राणायाम की क्रिया करने लगेंगे, सूर्यधन प्राणायाम साथ में, एकदम पता नहीं किसे भाग जाता है सब छुमन तक। तो भीतर में कुछ न कुछ वैज्ञानिक प्रक्रिया होते रहे। तो कहा कि हे अर्जुन, यदि तुमको ऐसे मन नहीं लग रहा है तो प्रैक्टिकल कर, कुछ योगाभ्यास कर, तो सरल हो जाएगा, सहज बन जाएगा। आगे चल के दे, अच्छा तो मांग इच्छा, आप तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा करते हुए अभ्यास कर, यानी लक्ष्य हमेशा सामने रहना चाहिए। अगला सूत्र देखिए, 10वां 12, ये देखते हैं, ये 9वां के बाद में ये 10वां वाले पढ़े हम। अभ्यास से अपनी असमर्थ हो, 2 4 5 6 7 80 तक पढ़िए, 8 8 के गुम्फन में पढ़ा जाए, जितने भी अनुष्ठुप छंद आते हैं, तो यहाँ पर 80 तक 8 अक्षर पढ़े। अभ्यास समर्थों से मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। अब देखिए, अभ्यास अपि असमर्थ, अब यौगिक क्रियाओं करने में भी असमर्थ। अब कह दें कि वज्रासन में बैठी और उसको घुटना मुड़ ही नहीं रहा, तो और कष्ट बढ़ जाएगा, उसको बैठ ही नहीं सकते। प्रज्ञा योगी सबसे सारे क्वेश्चन कहाँ हो पाते, कभी कभी पर सामने वाला होता है हस्त हस्त पदार्थ से नहीं होता। विपरीत करनी मुद्रा सहस्त्रार को जगाने लगे, अब विपरीत करनी मुद्रा शीर्षासन, अब शीर्षासन सबसे होगा नहीं, गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस से शीर्षासन कैसे भी नहीं झुकेगा सब। तो ये यदि मान लीजिए कि तुमको योगाभ्यास में भी या कीर्तन वगैरह सब करने में भी जैसे मान लीजिए कि मन नहीं लग रहा है, साधना स्वाध्याय संयम सेवा या स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन, जितने भी भजन पूजन कर्म, सबको नहीं मन लगा,
कितने लोग भजनानंदी नहीं होते, भजन में आनंद नहीं आता, उनको तत्व ज्ञान मनन चिंतन चलते फिरते साधु सेवा में मन लगता है। तो इसलिए वेरायटी वेरायटी तरह तरह के प्रकार प्रकार के सुविधा सरल बनाते जाए। भक्ति यानी सरलता, जो भी सरल है उसको अपना ले, लेकिन मजबूती से अपना ले। इसमें एक बात बताई जा रही है, तो यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो, अभ्यास से अति असमर्थ हो ऐसे, तो मत कर्म परमो भाव, मेरे लिए ही तो कर्म कर। अब देखो, ये भक्त को व्यवहारिक जीवन में हमने, तो मेरे लिए कर्म कर, तो मेरे लिए है, और मैं अपने सभी का, जिसने अपने घर में बड़ों को सम्मान करूंगा। तो श्रवण के माता पिता अंधे हैं, जा नहीं सकते, तीर्थ यात्रा करने की था इनके भी उमंग थी, तो उनकी उनकी इच्छा के लिए उन्होंने त्याग किया। एक हमारे मित्र थे कॉलेज लाइफ में, तो वो एक सिविल सर्जन डॉक्टर के बेटे थे। कलकत्ता में कभी सिविल सर्जन थे उनके पिताजी, और उनके बच्चे, अब बचपन से इनको मेडिकल साइंस चला होता है, डॉक्टर के बच्चों को डॉक्टर बनने में, बहू भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, छोटे बच्चे 3-4 सब डॉक्टर डॉक्टर बन गए। उनको बचपन से ही सरलता होती है, और घर में ही सुधर के मेंटेलिटी सब उसमें डीएनए सब डालेगा। तो इनको डॉक्टर बनने की रुचि थी, लेकिन पिताजी ने कह दिया कि तुमको इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियरिंग क्लास में आप पटना इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ले लिए, तो हमने पूछा है, हमारे मित्र थे, कि आप इंजीनियरिंग क्यों पढ़ने लगे? नहीं, पिताजी की इच्छा। अब देखिए, तो अपनी टारगेट को उनके लिए बना देना। वाह, हम किसी और से मान ली कि चयन कर लेते हैं कि अपने मन ढंग का, कि इससे इससे शादी करेंगे, ये कपूल अमर होगा, ये सब। और माता पिता की इच्छाएं, तो कितने जो भक्त होते हैं मातृ पितृ का, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं। ये देखिए कितना भक्त। तो अब ईश्वर की जो बात बनती है, कहते हैं कि मेरे लिए, कि मेरा जो स्वरूप है मैंने बनाया है, और संसार को भी बनाया है, तो हमारा खेती बाड़ी तो इसकी संग संभाल, धरती को स्वर्ग बना और अपने आप को देवता बना, ये दो चीजों के लिए शरीर मिला है। तो तुम मेरे लिए ही कर्म कर, तो भी बात बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ा चीज होता है कि गुरु का अपनी इच्छा नहीं है। एक बार चेला को हो गया जुकाम, सर्दी जुकाम किसी को हो गया। अब हो गया, तो जब गुरु जी को कहा, दिल्ली था कि तो पैर दबा दिया करते थे, सोते समय शीशे लोग जा करके उनकी सेवा कर। तो उनको बुलाया कि वो नहीं आ रहा, तो गुरु जी पता लगा कि आज सर्दी जुकाम हो, अच्छा तब तो जरूर बुलाओ। तो आए कि पैर दबा, कहा गुरु जी हमारा खुदे हाथ नहीं उठा, दबा, वो कह रहे कि दबा, पैर दबा, और घारा मार सकते। तब वो बेचारे, अब फिर वो घारा भी मरवा रहे हैं, उसका पसीना पसीना निकल रहा है तेजी से, इसको, चेला को। अब वो बेचारे नाक भी बजाने लगे कि कब कहेंगे कि तू अब जाके सो सो। और वो अलग भी अपना नाटक करने लगे कि देखते हैं क्या करता है ये। जब काफी पसीना से लथपथ हो गया, तब है कि अब जा सो ले। तो उसका बुखार लगा, पसीना लाकर। तो शुरू में तो लग रहा था कि गुरु हमें से कुछ अनाप शनाप कर रहा है, लेकिन हमारे दूरदर्शी प्रयोगों को देता है, और उसके आधार पर आदेश दे करके कर। शांति कुंज में एक बार हमारे मित्र थे, वो गणित के प्रोफेसर ब्रह्मचर्य में काम कर रहे थे। तो गणित में रिसर्च में सुविधा थी, तो गुरुदेव ने कहा तू इतिहास में कर। गुरु जी हमने इतिहास पढ़ा ही नहीं बचपन से। तो तुम्हारा गणित तो गणित है ही, एक नया विषय मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो उनका आदेश मान करके अब इतना शानदार इसमें रिसर्च करने लगे। तो ये बहुत बड़ी होती है, तुम मेरे लिए करो, तुम युद्ध नहीं करेगा, और लेकिन मैं कहता हूं तू कर। लेकिन माम एकम शरणम बन जाए, आइए कहीं बात, तो घाटे में नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्वर्ग कल्याणकारी। तो हम उनके लिए भी यदि करते हैं, हम अपने गुरुजनों के लिए, या गुरु कृपा मिलती है। देखिए, चार चीज बहुत जरूरी है। राम को बता रहे थे वशिष्ठ कि हे राम, तुमको घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान बनना है, करना है, तो ये चार काम कभी मत छोड़ना। एक, देह इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखो, असंगी जीवन हमें आगे नहीं बढ़ने दे। दूसरा,
स्वाध्याय डेली करो, पहरा स्वाध्याय, रात दिन स्वाध्याय करो, अपने आप का अध्ययन करते रहो बराबर। हम कहाँ हैं? स्वाध्याय यानी जैसे मान लीजिए गीता पढ़ रहे हैं तो कोई वाक्य मिला तो सेल्फ पोस्टमार्टम करना होता है स्वाध्याय में। स्व से अध्ययन कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इसमें। उसने उसके लिए कहा होगा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें मैं कहाँ हूँ। तो सेल्फ पोस्टमार्टम को स्वाध्याय करें, आत्म समीक्षा करनी है हमने। और इस बताए हुए ऋषि दर्शन में कितनी गैपिंग है, उस गैपिंग को भरने के लिए, खाई को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने रूटीन में रहते हुए? इसको मनन चिंतन कहें। कहा कि हे राम, देह इंद्रियों पर नियंत्रण एक, स्वाध्याय दो, मनन चिंतन तीन, और चौथा गुरु कृपा। सब कुछ होते हुए गुरु कृपा ना हो तो भी कुछ वांछित लाभ कम दिखाई पड़ता है। तो स्व के पुरुषार्थ से ईश्वर आत्मा से बड़ा है परमात्मा, तो उनकी सानिध्यता बराबर बनाए रखनी पड़ती। शिष्य को भगवान बना देने वाला भी गुरु होता है। चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण भरता, महामानव पैदा कर देता। गए थे दशरथ नंदन बन के, लौटे भगवान राम बन। वशिष्ठ एक एक सूत्रों को बता रहे हैं वशिष्ठ राम जी को, उसमें योग वासिष्ठ अपने बगल में बिठा करके सब बता रहे हैं। तो यह है रह गई बात में कि वो उनकी कृपा जरूरी है। और गुरु की कृपा कब मिलती है? गुरु का काम करने से। तो गुरु जो आदेश दिया है तो हमारी पात्रता को देखते हुए आदेश दिया है, तो उसके लिए हम बिल्कुल मिल पड़े, फिर उसमें ना नच करने की गुंजाइश न रहे। तो ये बात कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास में सफल नहीं हो तो तुम मेरे लिए कर्म करो। वाह, कितना कमाल की बात बता है। मद अर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धि, तुमसे सिद्धि यानी लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित ही होगी। अगले सूत्र को दोहराइए, 11। अर्थ एतद्यपि अशक्तो से, तेज बोलिए, अथैतद अथैतद्यप्यशक्तो से, अर्थ एतद अपि असक्तो असि, इतना को मिलाकर के एक ही विकार है। तो 8 अक्षर हो जाए इसमें। अथैतद्यप्यशक्तो से कर्तुम मद्योगम आश्रितः, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। देखिए, संस्कृत पढ़ने से एक बात है कि जीव का जो अखड़पन है वो मुलायम हो जाता है। हम हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, वो कहे कि तुम अंग्रेजी अंग्रेजी भी बोलने में नहीं, आओ आओ कैसे कैसे बोलना पड़ता है, इस संस्कृत में टेढ़े मेढ़े। तो विचित्र भी अभ्यास कर ऐसे कर अभ्यास कर, तो जीभों कंपन। तो खान पान में ढेर चरपरा मसालेदार खाते रहे तो जीभ कड़ा हो जाता है, ये भी एक है। तो उसमें रहता है, इसलिए नवरात्रि में भी ये थोड़ी साधना करा दी जाती है। जहां जहां खड़पन है, चाहे छननी है तालू में, तो ऊपर से अमृत कलश से जो रिस रिस के आता है उसको वो बंद कर देता है। तो ये जो अस्वाद व्रत करते हैं और साधना की जाती है, इसमें होता है कि वो सारे छिद्र खुलते हैं धीरे धीरे, तो आपको एक बड़ा ही आनंद और मस्ती झरझर के शरीर में आना शुरू होता है। तो ये बहुत इसमें जो बात आती है, तो ये सुने ने एक बात कही, फिर बंद हो जाएगा। चलिए, कि यदि तुम इसमें अशक्तों से, तो संस्कृत बोलने बोलते अभ्यास आ जाएगा। वाल्मीकि कहाँ संस्कृत जानते थे? पूर्वार्ध देखिए उनका, डकैती वाला काम, रत्नाकर डाकू, और सरस्वती के भक्त बन गए और लगे यूं ही अपना करते पड़ते। तो जो पहला उनको निकल गया था हंस को देखा, देखिए किसने कहा कर दिया है, तो संस्कृत में बोल दिया। तो बोल दिए तो बाद में सोचने लगे हम क्या बोल गए, हमारी भाषा थी नहीं, कहाँ से ही आ गया भीतर से। तो ईश्वर भीतर से ही प्रकट हो जाता है। जीवा तो सरस्वती, सरस्वती का वास ही जीवा में। तो यदि साधना किया जाए तो खान पान का संयम रखा जाए, वाणी का संयम रखा जाए, तो वाक शक्ति वो मधुमती बनकर प्रकट हो जाती है। सत्य भी और मिठास भी एक गजब की शक्ति बन के आती है। तो यह रहा कि इसमें बात है। तो अथ एतद्यपि अशक्तोषि, अब बता रहे हैं कि यदि तुम इसमें भी मेरे लिए कर्म करने भी असमर्थ है,
लेकिन बार बार कहते हैं तो युद्ध कर। पहले वाले में भी कहा, दूसरे अध्याय में भी नपुंसक वगैरह शब्द का भी प्रयोग किया, फिर भी कहा कि नहीं करेंगे। तो जब देखे कि कड़े बोलने पर भी नहीं मान रहा, तो वही मुस्का कर कहे कि अच्छा ठीक है। तो बहुत शानदार व्यक्ति। अब देखिए, अब मुलायम होकर फिर दूसरा तरीका से कर रहे हैं। कभी जरूरी है कि डांटने से भी बात बन जाए, कभी डांटने से लड़का घर छोड़ के भाग जाता है। ऐसा नहीं कि गार्जियन को फायदा ही हो गया डांट दिया। पढ़ने में मन लगा तो गार्जियन मारा एक चटनी है, और यहीं पर हॉस्पिटल उस आंख के रोशनी परमानेंट गायब कर दी। तो ये सुधार प्रक्रिया में भी तो कृष्ण ने हर तरह का ऑपरेशन किया है उनके साथ, कि जब कड़े शब्दों का भी असर नहीं पड़ा, छोड़ दिया कि नहीं करेंगे, तो अपना तब जाकर के उनको पंडित जैसा तो बात तो कर रहा है ठीक है, लेकिन केवल इतनी ही तक लिमिट नहीं है। इस पांडित्य का थोड़ा इस एंगल से भी देखें, तब तरह तरह के तर्कों से आत्मज्ञान के द्वारा फिर भी प्रश्नोत्तरी नहीं छोड़ा। अंतिम अध्याय में जाकर आता है कि बस करी से वचनम तब, तो यह सफलता मिल रही है। तो कहा कि यदि तुम मेरे अभ्यास करने में असमर्थ है, प्राण में अपान की आहुति डाल, अपान प्राण की आहुति डाल, सारा कुछ तो बताया गया है। हवन भी कर रहा है तो अग्नि को भी ब्रह्म मान, उसको ब्रह्म मान, जल को भी ब्रह्म, कर्ता भी ब्रह्म है, सकल भी ब्रह्म है, तब ब्रह्म की खेती हो जाएगी। अब ऐसा दिमाग मेंटेलिटी बन नहीं रहा, न इस तरह के अभ्यास बन रहे हैं। तो आगे चल करके हम देखें, कहा कि यदि समर्थ है तो सर्व कर्म फल त्याग, जो भी तू काम करता है उसमें फला शक्ति हटा दे, अपनी सारी योग्यता प्रतिभा झोंक देकर, लेकिन परिणाम इसका वांछित मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए तू अपने आप को अवसाद मत डाल। रिजल्ट आने में ढेर सारे फैक्टर्स काम करते हैं, अपने तरफ से बेहतरीन किया गया, इसमें तो खुद तो देखिए कितना शानदार बता, तो भी तू मुझको प्राप्त कर लेगा सरल। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, बोलिए। यानी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। सही जानकारी न हो और प्रैक्टिकल करेंगे तो उल्टे परिणाम आते हैं। तो जानकारी बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, तो वो उद्देश्य यदि अन्य तरीकों से भी पाले तो अभ्यास या इस सब प्रक्रियाओं के लिए बाध्यता नहीं रहती। इसलिए कहे कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी उसका उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि क्यों करो। नींद नहीं आ रही तो जरूरी नहीं कि गोली ही खा ले नींद का, पहले माताएं लोरी सुनाती थी और भी उपाय प्रक्रिया बन जाती। तो उसमें यह बात उन्होंने कह दिया है कि यदि उसका उद्देश्य पता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों प्राणायाम कर रहे हैं, ये आसन उपवास क्यों कर रहे हैं, साधना का उद्देश्य क्या है, कहाँ पर, वो यदि जानकारी सही रहे तो ये कुछ फैक्टर्स न भी बीच में रहते हैं तो अपने तरीकों से उन विकल्पों को लेकर चल पड़ता है। यही कहते हैं कि जानकारी होना जरूरी है। अब प्राणायाम करने मालूम नहीं है कि इधर आगे हैं क्रोध से तम तमा रहे हैं, उल्ट में और सूर्य भेदन कर ले तो क्रोध बढ़ जाए, क्योंकि वो अपने थैलेमस पार्ट्स में कहीं कचड़े होते हैं, तो बात बात में आदमी आवेश में आ जाता है, आवेशग्रस्तता है कि मेंटल डिसऑर्डर है। वहाँ चंद्र वेदन प्राणायाम इसको क्लीन कर दे। बेचैनी एंजाइटी होते रहता है ना, बात बात में एकदम इमोशनल, तो उस हालत में कहा कि एमिगडाला पार्ट में खराबी है तो ईड़ा चालन कर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो उल्टा पुल्टा प्रैक्टिकल करेंगे तो दिक्कत है। अब भोजन भर पेट खा लिए तब बंद उड़िया नहीं लगा सकते, वहां पर फिर दिक्कत आएगी। तो कॉन्सेप्ट कहा कि उससे श्रेष्ठ है जानकारी होना, फिर कभी बात बनेगी कर लेगा। आगे कहते हैं ज्ञानम श्रेय है, ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और जानकारी से श्रेष्ठ होता है ध्यान। उठते फिरते चलते बैठते उसी का मनन चिंतन किया जाए तो वो परिणाम जल्दी लाते हैं। धारणा शब्द उसमें ले आते हैं। और ध्यानात कर्मफल त्याग, ध्यान से भी उत्कृष्ट कहा कि जो भी हम काम करते हैं तो उसके उसमें आसक्त कर्म न हो, फलाशक्त न हो। फल की हम लोग फल फल की आशा न करें। तो ये भी बड़ा एक भ्रामक शब्द है कि फल की आशा ही नहीं करेंगे तो हम काम क्या करें। तो वहां आशा से मतलब है कि आसक्ति मत रखें। वांछित परिणाम न आया तो इसलिए तो डिप्रेशन में न जाए, इतने भर है केवल अपना काम है बढ़िया एग्जामिनेशन में लिख देना, कर लेना जो काम सौंपा गया, लेकिन रिजल्ट वो देगा ना जिन्होंने काम दिया,
कितना हूं अच्छा लेकिन नंबर कम है, इसका मतलब है कि एग्जामिनर के दिमाग में है कि इससे बेटर बहुत लोगों ने लिखा है। तो तुम रिजिड मत हो कि हमारा इसी है। तो इस बात में आकर के तो अवसाद से ग्रस्तता से हटाता है। यह है कि कर्मफलों का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से शांति जल्दी मिलती है। अंतिम वाले सूत्र को दोहरा लें हम लोग, 13-14 को। अब देखिए भक्त की पहचान अब आना शुरू हो गया। 13वां-14वां काम की बात है, भक्ति योग का अब प्रकरण कमाल की बात कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से गुण साधक में विकसित होने लगे। ओम, यहाँ पर देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मया अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। हाँ, अब देखिए अद्वेष्टा, हम किसी से द्वेष न करें। द्वेष करने से क्या होगा, मान लें कि उनसे हम घृणा करते हैं, तो वो तो जैसा है तो है ही, हमने घृणा को खरीद कर अपने टोकरी में डाल दिया, तो हम खुद ही घृणा के कबाड़ बनते जा रहे हैं। घाटा उसको नहीं है, घाटा सिर्फ को हो रहा है, कहते हैं ना, घृणा करने से, द्वेष करने से। तो यह द्वेष बाद में आकर हिंसा में बदल सकता है। द्वेष यदि पक जाता है, सड़कर बजबजाने लगता है, तो अपराध उतर जाता है। देखिए, तो उस सड़न से अपने आप को क्षति से बचाने के लिए है कि हम किसी से ईर्ष्या न करें, यहाँ पर द्वेष न करें, न राग रखें न द्वेष रखें। अब इसलिए है कि पिछले अध्याय में बता चुके हैं कृष्ण कि मैं सभी के हृदय में, और तुमने द्वेष कर दिया तो हमको हमको ही खदेड़ दिया। तो ये कितनी अच्छी बात है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी जीवों से, मैत्र करुणा एवच, और मित्रता। एक होता है ओम संगो मित्र संवरुण, जो यज्ञशाला मंत्र बोले जाते हैं। तो हम जितने भी देवता, उसमें मित्र देवता सबसे श्रेष्ठ होता है, न्यूट्रल, सबका मित्र है। तंत्र साधना में वेदाचार है, वैष्णवाचार है, शैवाचार है, पिछले को छोड़ा नहीं जाता है, मित्रता की वृद्धि की जा रही है। फिर दक्षिणाचार है, देवियों को रूप में देवी देवताओं में भी फिर अंतर न कर, दोनों का समान भाव से पूजन कर। फिर आ रहा है कि फिर जड़ चेतन, ये सब चेतन थे देवता, तो फिर जड़ से जड़ चेतन को भी जड़ को वाम कहते हैं। दाहिने को कहा जाता है चेतना पक्ष, और वायु कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ में भी ईश्वर है, तो ऐसा कि जड़ चेतन का भेदभाव को भी दूर कर, इसलिए और श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। वामाचार का अर्थ हम लोग सही नहीं ढंग से समझ पाते, इसलिए उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं, वाय माने उल्टा मान लेते हैं। उल्टा यहाँ पर है, जड़ चेतन से मतलब है केवल। तो हमें कण कण में ईश्वरत की प्राप्ति होती जाती है। तो ये कहते हैं कि हमें किसी से मित्रता सबसे रखनी है, क्योंकि सारे शरीर के अंग, सारे संसार के घटक अपने शरीर के अंग अवयव, एक भी घटक कमजोर होता है 24 तत्वों में से, तो शरीर के वो हमें पूर्णता को खंडित करते हैं। तो इसलिए कहे कि मैत्र, सबके प्रति मित्रता का भाव करुणा है। किसी में कमी है तो कमी है तो हमें दया आनी चाहिए, न कि उपहास। उपहास आया तो फिर जबरन ईश्वर हमें कुछ परिस्थितियों में डालेगा। तो कभी भी फूहड़ से फूहड़, एक बार मुझे गुरुदेव क्लास ले रहे थे, इंफेक्शन क्लास में, तो उन्होंने बताया कि फूहड़ से फूहड़ और गंवार से गंवार व्यक्ति का भी रिस्पेक्ट करो, आदर दो। जिस दिन तुम सबके रिस्पेक्टेबल एंगल ऑफ विजन आएगा, उदार दृष्टि, तो अदृश्य से कांटे हृदय के निकल जाते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते बारीकी से जुड़। तो इसका अभ्यास करते करते, अभ्यास इन सब का करने के लिए बात, निर्मम बनो। अब देखिए फिर निर्मम शब्द इतना ये है दुविधा में डालने वाला। निर्मम माने लगता है कि निष्ठुर, निर्मम कहीं का। तो निर्मम शब्द यहाँ पर निष्ठुरता का अर्थ में नहीं है। इदम न मम, ईशावास्यम इदम सर्वम, मेरा नहीं है, ईश्वर का है। हर आरती माँ बोलते इदम गायत्री इदम न मम, इदम सूर्य इदम न मम,
न मम को निर्मम कहा कि अपना अपना रूप न घाट कि मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे तो ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की बेटी है, तुम्हारी पत्नी नहीं कि अपने ढंग से उसको घुमा ये करते रहे, परेशान करते रहे। ड्यू रिस्पेक्ट हमें देना है क्योंकि सारे के सारे ईश्वर के हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, देखिए तो इसको कह देगा निर्मम। कितना कमाल की बात है। और निरहंकार बना, यानी पदार्थ भाव ने, तुम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा माना, तत्त्वमसि। तो इसमें यदि आत्मा के सिवा कुछ और मान्यता बना लिया गया है तो उसको अहंकार कहते हैं। अपने आप को आत्मा मानना भी एक अहंकार है, लेकिन वह अहंकार बुद्धत्व वाला है, स्वबुद्धत्व, उसको अहंकार की श्रेणी में नहीं गिनेंगे क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं। तो इसमें आप बात देखिए, सब दुख सुख, दुख में भी समान, सुख में भी समान। सुख हमें अनुकूलता देते हैं, राहत देते हैं कि आहा मजा आ गया, वाह कितना कष्ट था, ये आनंद देगा। और दुख आता है तो उसमें से बचने के उपाय बुद्धि बुद्धि बढ़ा के जाता है। थोड़ा सा रोग दुख हो जाए तो न जाने कितने डॉक्टरों से जान पहचान हो जाती है। कब फायदा हुआ जी। अपने अपने को भी दवाइयों को पता हो जाता है, नाम पता आदमी फोकट में भी डॉक्टर बने घूमते चलता है कि महाराज भाई कहीं नहीं खा लेते। तो देखिए न जाने कितनों को कल्याण करते चल रहा है। बड़ी बहुत दुख कष्ट तो इतना ज्ञान लेके जाता है जितना 10 गुरु नहीं दे सकते खुद को। आगे चल करके देखिए इसमें क्षमी, अब क्षमी कह रहा है कि अपराध कर दिया है तो भी क्षमा कर। कभी कभी संस्कार बस हमसे निकल गया, शब्द निकल गया मान लीजिए, और कुछ जन्म जन्मांतरों की आदतें है तकिया कला में निकल गया, अपने को नहीं पता चलता है कुछ हमने अटपटा बोल दिया। तो यदि सरस्वती माता जी काट लेती तो कितना दिक्कत होता है, कितनी क्षमा करते हैं। तो रोज झगड़ा परिझगड़ा शब्द चल रहा है, फिर भी ईश्वर जीव नहीं नोच रहे, सुधरने का बार बार अवसर देकर। और भी जाकर देखिए कहीं से भी बात आती है, पृथ्वी को कुदाल चलाए, किसान कुदाल चलाए तो न जाने कितने चारा अर्थवर्म वगैरह उसमें मरते होंगे, जीव जंतु, और पृथ्वी का छाती फाड़ रहा है, होलरी खोल रहे हैं, तो ठीक है आपका तो मजा है कि दुलकाठी मारो, लेकिन पृथ्वी माता का कलेजा भी तो जल रहा है। तो कहाँ दंड देंगे। कभी परमाणु परीक्षण कर डालते हैं, ब्लास्ट भूकंप भले आ जाता है लेकिन फिर भी धरती बचा लेती है। सहिष्णुता देखिए कितनी कमाल का, क्षमाशील बन। प्रभु यीशु को कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाया जा रहा था तो भगवान से कहा कि हे भगवान इन लोग इन बच्चों को माफ कर, इन्हें मालूम नहीं क्या कर। युग ऋषि पर भी देखे चाकू का प्रहार किया गया तो भाग जाए बेटे अभी बच जाएगा, उसको बचाने में लगे। ये कमाल की बात है। तो हम बात बात में की तो ये कहते हैं कि क्षमी बन। ये देखिए संतुष्ट सत्यम हर हाल मस्त रहो योगी, यत आत्मा, अपने मन को उठा पटक से तुम उसको प्रभावित मत, उस पर साक्षी चेतन दृढ़ निश्चय बनो, मई अर्पित मनोबुद्धि मद भक्त समर्प्रिय। और दृढ़ निश्चय जब कर लिया है कि कण कण में ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है उसकी, तब फिर इस दृढ़ निश्चय से डगमगाओ। और मद भक्त ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्रिय है। तो फिर दोष लेगा ना कृष्ण पर, आपने कह रहे हैं कि सब एक समान हो, फिर आपका ये प्रिय है वो प्रिय है। एक प्रश्न बन रहा है कि नहीं, तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा अप्रिय भक्त है। तो लगा नहीं कि यहाँ भी पक्षपात चल रहा है कृष्ण का। तो इसकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में जब जाएंगे, कहने कुछ में ध्यान से विज्ञान श्रेष्ठ होता है। तो परा विज्ञान में इसे कहा गया है कि मैं, और हमें गिना दिया जाता है कि मैं सभी की चेतना हूं। तो यदि इन गुणों को अपनाए कोई भी साधक तो उसको रेजोनेंस बनाने में सुविधा हो। इसलिए कहा गया कि इनमें प्रिय, जो प्रियत्व है सृष्टि में जो घुला गया है उसको तू पालेगा जल्दी। ये तकनीक भरा है, न कि तू अप्रिय है और ये अप्रिय है। इन साधनों के द्वारा तुम्हारा तेज इतना बढ़ जाएगा कि बहुत आसानी से उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेगा ईश्वरीय चेतना के साथ। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आए, 15 मिनट प्रश्नोत्तरी हुई जी। जी बाबू जी। तो कहीं से कोई प्रश्न बन रहा है तो देखिए तो, या कल के प्रश्न कुछ छूटे हुए थे अमन जी, मैं जी रिटर्न में जो प्रश्न थे यदि है जानकारी में तो पूछिए, और नहीं हाँ तो hand बाबू raise कर। जी, रिटर्न तो नहीं है इसमें अभी। हाँ तो हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से प्रश्न है।
हाँ, उनको दीजिए कॉर्डलेस माइक। जी। यहाँ 100 से अधिक साधक हैं और सब कुछ लोग। हाँ, तो यह मोह क्या करता है दशरथ का, यह मोह दशरथ को कितना कष्ट दिया। पुत्र मोह, छटक छटपटा छटपटा करके शरीर छोड़ना पड़ा। तो मोह अपने स्वामी को इतना परेशान करता है, रुलाते रहता है, रुला रुला करके मारेगा। तो इसलिए कहा गया है कि तुम मोह मोह मत कर, तुम ममत्व को तुम मत कर। वो मेरा शरीर है, उसकी अपनी यात्रा है, अपनी गति है। और आप जन्म लिया है कुछ और उद्देश्य से लेकर, तो अपने आसपास खाली खिलौना बना के मत घुमाते रहे। तो ये जो मोह ममता आगे नहीं भागने दे रहे थे, यूं सुनते ही किया गया। तो फिर सारे ऋषियों ने देवताओं ने इनके मुंह देख कर ही सब अपने उपाय किए कि फिर उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। मोक्ष होता है, देखिए मोह की श्रेणी में जाएंगे तो बाद में श्राद्ध तर्पण में भी उनको तर्पण करने गए, तो वहां पर एक द्वेष भाव था कैकेयी का, उसमें भी दिखाता है, इन्होंने हमने देखा है उस प्रकरण को। तो उसमें यह दिखाया जा रहा है कि राम जी प्रार्थना कर रहे हैं कि माता कैकेयी के प्रति आप द्वेष भाव खत्म करें, और इनके तर्पण पिंडदान से खूब प्रसन्न हुए हैं, और अंत में हृदय में बराबर सम्मान देखते हैं कि वो हमें प्रिय है। तो सब माँ है तो उसको कौशल्या इसमें भेद न करे, उसके द्वारा जो भी कहा गया है वो सब कल्याण के लिए था, और ये सब है। तो वो द्वेष भाव वहां भी हटाए, देखते हैं इसमें, तब उनको जाकर के मोक्ष और शानदार हुआ है, ये बातें बनी। तो हमें मिलता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा भी खुद का है, तो उसको कहे कि पूरी तरह से मोक्ष छुटकारा नहीं मिला। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में भी मोक्ष शब्द का प्रयोग, कि थोड़ा सा भी कहीं पर उसके रेडिएशन से गुजर रहे हैं तो उसके कुछ देर बाद तक भी, क्योंकि आवरा हमें तो पता नहीं चलता, और उसके पहले तक देखिए स्तुति क्या ही लोग लगे। कहने का मतलब है कि सूर्य उदय नहीं रहता है तभी उसका रेडिएशन आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड है और तरंगों का खेल होता है। तो विचार भाव देखते नहीं, लेकिन दूर तक के काम करते रहते हैं। तो उनके भाव थे तो उस हालत में दिखाया है, जैसे कथानक में दिखाया है, इस बात को दिखाता है कि वहां पर कैकेयी के लिए भी उनके हृदय से जो थोड़ा सा ही था उन पर, कि तुमने अच्छा नहीं किया, तो वो एक द्वेष भाव बना हुआ है, तो उसको हटवाए, बिल्कुल फिर प्रसन्नचित्त होगा और पूरी तरह सारे पितरों को जी। धन्यवाद। चलिए, जानवी रहता है और सुमन कुमारी ऑनलाइन वाला है। हम लोग तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी चलते रहता है दिन भर के क्लासेस में। ऑनलाइन को महत्व दीजिए कमेंट में। जी बाबूजी। तो इसमें ये कल का प्रश्न भैया ने लिखा है, सुरेश जी का। प्रणाम बाबूजी। कारण शरीर को भाव संवेदना का केंद्र भी कहा जाता है, तो क्या इन भाव संवेदनाओं को प्रेम, करुणा, दया, भक्ति, परहित जैसी भावनाओं के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है? तो यदि उनमें भावनाओं को देख सकते हैं तो जितनी परिधि बढ़ती जाएगी तो वह भावातीत होते जाता है। तो इसलिए कहा कि निर्मम, तो उसको उदार भक्ति भावना में बदलनी है, उसके रेंज को बढ़ाना, अनंतता की तरफ यात्रा करनी, तो फिर भावनाएं मोह नहीं बने। तो हृदय तक है अनाहत चक्र में संसार से अपनी भावनाएं जुड़ी रहती, और संसार महाप्रलय में नहीं रहता। तो उस हालत में वहां पर हम फिर रोए, छूटेगा। तो इसलिए कम से कम विशुद्धि चक्र बढ़ते बढ़ते सहस्रार में, यानी अपनी भावनाएं को इनफाइनाइट बनाना होता है, तब ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। तो इसलिए अभी यात्रा आगे है कि हम अपने को भावनाओं को विवेक से जोड़ा जाए। भावनाएं से शक्ति ले, लेकिन भावनाओं में बहे मत। कोई व्यक्ति घर में शरीर छोड़ दिया है, देहांत हो गया, तो हम रोते रहने से तो समस्या का समाधान मिलेगा?
ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा रो लिया, अब 2 दिन में रो ही रहा है, अब लास्ट सड़ने लगा, उसको डिस्पोजल भी तो करना है, तो उसके कल्याण के लिए तो भावनाओं से शक्ति, लेकिन के छोटे काम को हम न होने दें। एक चला गया है तो बच्चों को प्यार देना है, दोनों जोड़ी में से माता पिता में से एगो आगे पीछे कोई न कोई पिछड़ेंगे, तो उनके छोटे काम को इनको पूरा करना पड़ता है, तो ये रोने लगेंगे तो बच्चों पर भी और बढ़ती जाएगी, तो अपने आप को बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है। तो भावनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये निर्मोही है, इसको आंसू नहीं है। उन आंसुओं को उन्होंने त्याग कर दिया, उनके उनके ड्यूटीफुलनेस में घोल दिया। तो विवेक सम्मत होती है भावनाएं, उदार भक्ति भावना बन जाती है जी, श्रद्धा प्रज्ञा से युक्त हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट सुमन जी, सुमन जी का जी लगता है बाबूजी। हैंड रेज हो रहा जी हाँ, जानवी जी का हैंड रेज है। है। हाँ जानवी जी, हाँ चलिए। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सभी पूछिए। साधक को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबूजी हम्म, आपने बताया तुलसी का काढ़ा बना के पीने के लिए, तो बाबूजी इसमें कुछ और भी डाला जा सकता है? जैसे गिलोय हो गया, अजवाइन हो गई। हाँ देखिए, तुलसी में एक गिलोय को केवल गिलोय ले, तुलसी में ये डाल सकते हैं, तुलसी काढ़ा में आज्ञा घास डाल सकते हैं, बुखार उखार भी उतारता है, अभी जो होता है सिद्धिक प्रयोग का, और सुगंधित भी हो जाता है। लेमन ग्रास का में जिसे आप करते हो तो वो उसमें डालेंगे, थोड़ी सुगंधी भी बढ़ जाती है। या यदि मान लें कि जुकाम वगैरह है तो अदरक डाल सकते हैं इसमें करने का, अदरक, तो इसमें गोलमिर्च डाल सकते हैं वैसा, तो उसमें या मान लें कि कोई विटामिन शरीर में कोई चर्म रोग वगैरह भी है कहीं से, तो उसमें नींबू निचोड़ दें, तो जिन गुणों को बढ़ाना है उन गुणों को उसमें डाला जा सकता है। तो अपने को देखना होता है कि हमें इसके साथ में और क्या क्या लाभ लेना है। तुलसी तो चेतना को शुद्ध करेगा जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। नेक्स्ट। जी, सुमन कुमारी जी का हैंड रेज है। जी सुमन प्रणाम दीदी। बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी, जी प्रणाम। 12 नंबर श्लोक, उसमें बोल रहे हैं भगवान की, है श्रेष्ठ कर्म फल त्याग वीर। तो गार्डन में क्या करते हैं हम लोग, गार्डनिंग करते हैं और फल नहीं आएगा। इवन हम लोग गार्डन में क्या है, आम मतलब फलदार वृक्ष ही लगाते हैं और फल नहीं आएगा तो थोड़ा सा तो लगेगा। वैसे ही मम्मी पापा जो है बच्चों को जन्म दिए हैं, तो उसके प्रति तो आसक्ति होगी कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो ठीक है हम लोग रोज हवन कर रहे हैं, इदम नमः इदम नमः, लेकिन वो तो होता नहीं है। फिर गुरुदेव मतलब भगवान ही बोल रहे हैं, बिन जाने ही अभ्यास मन। तो इदम न मम जो हम लोग को गुरुदेव सिखाए, कोई मैंने और भी हवन अटेंड किया है, लेकिन उसमें ये लाइन मिला नहीं मुझे, इदम न मम। तो क्या कारण है कि गायत्री परिवार आज तक आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ? स्वामी जी बोलते हैं कि मैंने रामकृष्ण मिशन इसलिए बनाया कि 10 से 12 मुझे नचिकेता लेवल का बच्चा मिल जाए तो मैं दुनिया बदल दूंगा। फिर गुरुदेव ने भी यही कहा कि 10,000 हीरो का हार चाहिए। हमारे यहाँ भी हम लोग 100 में पार्टिसिपेंट आते हैं, तो क्या रीजन है कि हम लोग एक भी नहीं निकल पा रहे हैं? और ये क्लास उलास, मुझे तो ठीक है बाबूजी, आप बताइए इसमें। चलिए, आपकी जिज्ञासा है इसमें से कि अब छात्र हैं, गार्जियन चाहते हैं कि लड़का ऐसा बने वैसा बने, तो वो अपने मनोभूमि के अनुसार बनाने की आपकी कल्पना है, लेकिन उसका स्वभाव के अनुसार यदि हम न देंगे तो आवश्यक नहीं है कि वो माने। मनुष्य, ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया है तो कुछ विशेषाधिकार भी दिए हैं। वह विशेषाधिकार है स्वतंत्र चयन की छूट। श्रेय का रास्ता अपनाएगा कि प्रिय का अपनाएगा, उसकी कामनाएं जन्म ली गई है कि किस कामना से लेकर के आए, जब तक वो कामनाएं पूरी नहीं होती तब तक से उसका इधर उधर मन लगेगा नहीं। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। गुरु की इच्छा है कि शिष्य को संदेह, शिष्य की इच्छा ही नहीं है हम गुरुदेव ऐसे ही मगन है, तो ठीक है वैसे को नहीं उसमें प्रयास करता है। इसलिए गुरु पहले इच्छा पूछता है कि बता तुम्हारी क्या इच्छा, तो उसकी इच्छा से तालमेल बिठाता हुआ फिर कुछ कहेगा, तो फिर इस इच्छा में इतनी प्रगति तो की जा सकती है। उसको तो अपना काम लेना है, तो हर कोई को काम लेना है उसको अपने ढंग का, कारीगर से अपने बिल्डिंग में हर तरह के उपकरणों को लगाना है,
तो वो देखेगा कि ये वहां पर इसकी मनोभूमि नहीं बन रही है, तो पूछने के बाद फिर वहां नहीं गया तो ये वाला काम तो कर ही ली। जैसे कृष्ण के साथ में भी मनोभूमि है, ऐसा नहीं होता है तो कुछ न से कुछ ऐसा तो कर ही सकता। इसीलिए सब वर्णाश्रम व्यवस्थाएं बनाई गई कि योग्यताओं का सदुपयोग हो और उसका सदुपयोग हो। इसको मैनेजमेंट के बुद्धि से होता है, तो उसका सुनियोजन गुरु कर लेता है। तो इन्होंने देखा कि शिष्य की ही इच्छा नहीं है आत्मज्ञान की, तो गुरु चाह करके भी नहीं दे सकता। प्रहलाद की समस्या समाधान हो गया, हिरण्यकशिपु का राजपाट समाप्त हो गया, हरिपस्तु का जीवन लीला भी समाप्त कर दी गई, ये राजा बना दिया गया, राजपाट संभालने का फिर से रामराज जैसी स्थिति आ गई। तो प्रहलाद ने तपस्या बंद नहीं किया और तेज कर दिया था, उग्र, और इतना उग्र किया कि भगवान विष्णु देख ले कि अब इसको क्या प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक ठाक कर ही दिया हम, तो अब काहे का तप कर रहे। तो बहुत पहले के तप से भी अनेकों गुना अधिक तप किया, तब फिर भगवान विष्णु आया कि अब क्या प्रॉब्लम। कहा कि भगवान तब इसलिए नहीं किए थे कि पिताजी को मार करके या भाई सब करके हमको राजपाट चाहिए नहीं, हमको तो और हिडक बन गया है सब। हम तो आत्मज्ञान के लिए आपका तप कर रहे थे पहले भी हम। तब वहां पर विष्णु बोले हैं कि हे प्रहलाद, यही विडम्बना है, आत्मज्ञान दिया नहीं जा सकता, तुम अभ्यास करो, हम रास्ते की रुकावट दूर करेंगे, इतना कर सकते, अभ्यास तो वही करना है। तो गुरुदेव एक बार अपने प्रवचन देते समय बड़े भावुक हो गए थे और एक तरीके से इतना सेंटिमेंटल हो गए, ये बोले एक बात बोलते हम थे उसमें कि वो कि माँ का स्तन फट रहा है दूध से, अपने के लिए कि मेरा स्तन जिसे दूध दूध से फट रहा है, और बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं लेकिन कोई पी नहीं रहा। सब आता है कि गुरुजन को नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसका शादी नहीं हो रही, ये हुआ है, यहाँ काम रुका है, पिपीरी बैलून फुरफुरी बैलून पिपीरी के लिए सब मांग रहा है। आत्मज्ञान हम जिसका अवतार है, जिसका है, उसकी भूख ही नहीं किसी का, तो उस हालत में गुरु कुछ नहीं कर सकता, तो ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा। तो भक्त को छूट दिया है विशेषाधिकार का, इसीलिए अपना भाग्य अपने बनाने की सबको छूट दिया। इस चयन प्रक्रिया में जो आगे चाहे बालक हो कोई आगे बढ़े, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाइए। जी बाबू जी। आज तो टाइपिंग में देखा है क्या? जी चैटिंग में तो कोई प्रश्न नहीं है बाबू जी। अच्छा ठीक है। बाबू जी, अनासक्त भाव में जीने का सबसे सरल तरीका क्या है? फिर से पूछ लीजिए, आवाज सबको सुनाई पड़ रही है। अनासक्त भाव में जीने का सबसे सरल तरीका क्या है? हाँ, यहाँ भी जो अभी जो बात आए कि बच्चों से संबंधी का बात आया कि बच्चों से अपेक्षा तो रखेगा ही, हम जाते हैं ड्यूटी में तो अपेक्षा तो रखेगा, या उनको अपना मान के तो नहीं, अब ये रखें अपेक्षा, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ वाली नहीं रख रहे ना, तो नकली अपेक्षा कर रहे हैं। ईश्वर एब्सोल्यूट ट्रूथ, ईश्वर तो अनासक्त भाव से ईश्वर पेक्षावासम इदम सर्वम, ये भाव बना रहेगा तो अनासक्त भाव रहेगा। ईश्वर बेटा हमको मानेंगे, अपना ही बेटा मानते रहेंगे तो ईश्वर का अनुदान है, सारे आपका शरीर भी अपना नहीं है, अपना शरीर है तो तबीयत क्यों खराब होने दी, अब दूसरे के पास आपका शरीर है, आप खराब ठीक करिए, आप फिर डॉक्टर के पास क्यों जाए, लग रहा है ना कि अपना शरीर नहीं है, वो सही नहीं रहता, हम सो जाते हैं तो कहाँ पर पड़े हैं, शरीर हम कौन सा लिंग है, क्या है, पशु है, पक्षी है, कुछ अता पता चल रहा है जी अपने बारे में, फिर अपना कुछ जब यहाँ पर नहीं है फिर भी अपना मान रहा है कि आपने हमको ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी ही बात। तो ये अभ्यास हमें बस शुद्ध से बुद्धो से निरंजनो से हमें, तो स्वाध्याय यदि इसका होता रहे तो धीरे धीरे तो आ रहा स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन, ये अनासक्त बनाए रखेगा, क्योंकि जो स्वाध्याय करना है कृष्णों का तो अनासक्त बनाए रखता है। और क्रिया जो अभ्यास जो क्रिया बताया तो अभ्यास कर अनासक्त कर, तो जब से अभ्यास होगा कि ये है तो बस मामा है, अपनी मामा है, दूसरों की मामा नहीं, सबकी मामा मामा बस, चाहे गरीब किसी की माँ है, जननी है जननी। आपने ही जैसे घर में अपनी पत्नी पत्नी तभी तक है जब तक से कि अब संतति नहीं है, संतति हो गया तो माँ हो गई। अब बच्चों की माँ को अनड्यू रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की माँ है। अब देखिए कितना एक क्षण में दिल से बदल गया।
अब जननी हो गई हो, तो वो बहुत ही क्रियाकलाप होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि ईश्वर की विभूति है। हमारा बच्चा अपना रहता है तो किसी को किसी भी उम्र में किसी प्राणांत हो गया उनका, तो वो अपना ले गए, अन्य योनियों में काम देंगे, अच्छा था अपने ढंग से काम लेंगे, हमें आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका था समान, हम खुश रहे कि हमने अपनी ड्यूटी निभाई, उसने कहीं डिफॉल्टर नहीं रहे, खूब प्यार दिया है, खूब पढ़ाई लिखाई की है, खूब सेवा की। तो ये अभ्यास से आएगा, और बराबर स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, शांति पाठ कर ले। समय हो गया है, अगली कक्षा का। और सुशील जी का 100 है, तो इनको 100 को बनाए रखिए। अभी 6:30 हो गया। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। देखिए सभी साधक लोग आज भी आपको ये सब पूरे इसमें है, और उधर सारी क्लासेज के चल रहा है। सभी लोग को प्रणाम, सभी साधक स्वीकार करें, और आज जी की बाबू कक्षा जी। को